Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Specific. Today I'll be making a video about PYQs. Basically उनके ऊपर नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे उनको कवर करना है, जो मैंने खुद ने नोट्स बनाए उनको कैसे रीड करना है बिकॉज आई यूज सर्टन एब्रीविएशंस जो सबको नहीं समझ आ रही हैं. एंड थर्डली उनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कवर करना ही क्यों है. आई विल कीप दिस वीडियो रियली ब्रीफ. फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये याद रखना बिकॉज जो पिछले साल का PYQ होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 21 का फॉर 22 का फॉर 23 एंड सिमिलरली 23 का फॉर 24, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनको सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर करना होता है. आई टेल यू हाउ. फर्स्टली अगर आपके पास एक टैबलेट है या iPad है तो उसके अंदर तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, पेस्ट द पिक्चर एंड राइट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे इन ऑल द स्पेस. अगर आपके पास नहीं है यू कैन यूज़ अ प्रिंटेड वर्जन ऑफ द PYQs. उसके अंदर जो भी आपको एम्प्टी ब्लैंक स्पेस दिखती है उसके अंदर साथ साथ इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहना. और या फिर इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इट प्रिंटेड तो कोई भी A4 शीट के ऊपर जैसे लिखना क्वेश्चन 1, उसके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट कीप उनके डिजिटल नोट्स अपने हाथ में. लेकिन जो PYQ के जो क्वेश्चन है ना, दे आर इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू राइट ओवर देम. तो ये चीज़ याद रखना प्लीज़ बिकॉज क्वेश्चन आर रियली इंपॉर्टेंट देमसेल्व्स, क्योंकि स्टेटमेंट की स्टेटमेंट रिपीट होती है. स्टार्टिंग की अब कैसे नोट्स बनाने हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन है, झेलम रिवर passes through Vular Lake, Krishna river passes through Koleru Lake and meandering of Gandak form the Kanwar Lake. अब हमें बेसिकली पूछे जा रहा है रिवर एंड उनके एसोसिएटेड लेक्स कि कौन सी लेक से कौन सी रिवर पास करती है. झेलम का भी न्यू वुलार है. अब ये थोड़ी टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल जो हो जाएगी ना वो आपको खुद कवर कर लेना प्लीज़. ये जैसे मैंने विजन आई से आंसर्स देखे, आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर क्या है इनका अनलेस UPSC रिलीजेज इट्स आंसर की. बट जैसे इसका आई नो कि ठीक है. कोलेरू लेक वाला जो हो गया कृष्णा रिवर वाला. कृष्णा रिवर का मैंने कवर नहीं किया बिकॉज आई कवर्ड इट सेपरेटली. तो जो मैंने एम्प्टी छोड़ रखा है लीव देम बी बिकॉज उसके नोट्स में आपको अलग से प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है. कोलेरू लेक जैसे ये वाला जो सेकंड है वो गलत है बिकॉज वो कृष्णा एंड गोदावरी की डेल्टा के बीच में बनती है. एंड देन गंडक रिवर ये वाला भी गलत है. इसका आंसर आई थिंक ओनली वन होना चाहिए बिकॉज ये बूढ़ी गंडक से बनती है, नॉट गंडक रिवर इटसेल्फ. एनीवे, अब जैसे झेलम रिवर है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड उसके ऊपर थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए. झेलम कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कौन सी जोग्राफिकल फीचर्स के थ्रू क्रॉस करती है, क्या ट्रिब्यूटरीज है, कौन से रिजर्वायर्स हैं. सेम कृष्णा रिवर के ऊपर आई कवर्ड इट सेपरेटली. सेम गंडक रिवर के ऊपर एंड सिमिलरली लेक्स के ऊपर वुलार, कोलेरू एंड कन्वर लेक. अब सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिंस ये 23 का है एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर 24. तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल रिवर्स एंड इट्स एसोसिएटेड लेक्स, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है हमें. इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन हो गए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल दिस. अब कॉन्गो बेसिन का कौन सी कंट्री पार्ट है, तो आंसर है कैमरून, ये हमें पता है. दिस हैव रिटन डन बिकॉज ये मैंने जोग्राफी के जो नोट्स हैं अपनी वर्ल्ड मैपिंग के उसके अंदर कवर कर चुकी हूँ मैं. बाकी आई विल अपलोड दोज नोट्स अगेन ऑन द टेलीग्राम चैनल इन द फॉर्म ऑफ अ PDF. एनीवे, तो अब जैसे कॉन्गो बेसिन का ऊपर क्वेश्चन आ गया. अब नेक्स्ट ये क्या पता ये पूछ सकते हैं कि रिवर बेसिन्स और उनकी क्या एसोसिएटेड कंट्रीज़ हैं. इसको मैं सेपरेटली कवर कर चुकी हूँ इन रेडिट पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल वही वर्ल्ड मैपिंग वगैरह का एंड आई विल अपलोड इट इन ऑन द टेलीग्राम चैनल, डोंट वरी. ठीक है. अब इसके साथ साथ कैमरून के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंसिवली कर लो कि कैमरून के बारे में हल्का सा पढ़ लिया. सेम नाइजीरिया का, सेम सुदान, साउथ सुदान, सेम युगांडा. सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू कवर कि इनके बारे में जो ऑप्शंस में हैं उनके बारे में तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही है, बट पैटर्न नोटिस करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ओनली फॉर 2023. ये चीज़ आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है फॉर अर्लियर पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल 22, 21 वगैरह कोई भी. ये सिर्फ 23 का कवर कर लेना. एंड दिस आई विल टेल यू क्यों मैं कह रही हूँ ये चीज़. फॉर एग्जाम्पल दिस, अब 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था अफ़गानिस्तान के नेबर्स कौन से. अब अफ़गानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में था इन 22 बिकॉज ऑफ तालिबान टेक ओवर. सिमिलरली 23 में यूक्रेन काफ़ी लाइक न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. उसकी वजह से आई न्यू बिकॉज ऑफ दिस कि यूक्रेन की भी क्या पता नेबर्स पूछ लें. दिस इज़ वाई आई कवर्ड इट ऑलरेडी एंड इसलिए मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया था. तो इस तरीके से यू हैव टू रिकोगनाइज कि पैटर्न क्या चल रहा है कि 22 में
क्या पैटर्न फॉलो हुआ था इसके अंदर कि नेबर्स पूछे जाने वाले थे, इसलिए 23 के अंदर भी मुझे जो इंपॉर्टेंट कंट्री है उसके बारे में नहीं पढ़ने, सिर्फ उसके नेबर्स भी पढ़ने हैं। इसी तरीके से जो 2021 का क्वेश्चन पेपर हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, अब इसके अंदर आंसर तो ये था, बट जो ऑप्शन सी है, सिंस आई रेड दिस क्वेश्चन पेपर एक्सटेंसिवली फॉर माई 2022 अटेम्प्ट, तो इसलिए क्या हुआ, जो ये ऑप्शन सी था ना, इसके ऊपर मैं एक्सटेंसिवली पढ़ के गई थी एंड ये क्वेश्चन आ गया था 22 में एंड आई डिड इट करेक्टली। इस तरीके से यू कैन स्कोर 2 to 3 मार्क्स और 2 to 3 क्वेश्चंस इन फैक्ट एक्स्ट्रा ओवर अदर्स, एंड यही कट ऑफ निकलवा देते हैं। PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 21 में, 23 में एंड पहले भी। सिमिलरली 21 के अंदर जो मंगोल इन्वेजन के ऊपर क्वेश्चन आया था वो रिपीट हुआ था 22 में। अगर आपको ये पता होता ना, आप ये स्टेटमेंट भी पढ़ के जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है ये गलत है, एलिमिनेटेड इनमें बच गया, फिर बस थोड़ी बेसिक नॉलेज की बात होती है। इसलिए PYQs आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। आपकी मेहनत मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। क्वेश्चन नंबर 50 तक मेरे हो चुके हैं कवर फॉर 2023, 2022, 21, 20, 19, 18 इनके भी मेरे काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं। बट इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने नोटबुक में बनाए हैं अपने, ये बिकॉज मेरे पुरानी नोट्स हैं, इनको मैंने डिजिटली पहली बात तो नहीं लिखा है, स्कैन करना मुश्किल होगा, प्लस ये काफ़ी इनकोहेरेंट है, काफ़ी रैंडमली लाइक डिफरेंट पेजेस के ऊपर स्क्रिबल्ड है, तो आई हैव टू ऑर्गेनाइज देम एंड सेंड इट टू यू, तो प्लीज़ जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एंड जहाँ तक तो बाकी के जो नोट्स हैं प्लस जो 50 रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके ऑफ 2023, आई अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एंड जो ये वाले नोट्स भी होंगे ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे। आई हाईली डाउट आपको इसके ऊपर और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं बाद में कवर करूँगी, मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे, लाइक आई केप्ट ऑन राइटिंग कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बीच मिनरल्स, यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन आया था इन 2022, यूरेनियम के ऊपर 23 में क्वेश्चन तो आया ही है, बट यूरेनियम की जो एसोसिएशन थी ना 22 के अंदर कि वो बीच पे कोस्टल रीजन्स में मिलता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, लाइक कोस्टल ट्रैक्ट्स के ऊपर और कौन से मिनरल्स मिलते हैं। सो दिस इज़ वाई PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड दिस इज़ हाउ यू मेक नोट्स, एंड आई होप कि आपको मेरे नोट्स भी पसंद आएंगे। आई डोंट थिंक आपको इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ेगी खास। इन केस यू डू जस्ट लेट मी नो, मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग मेरी नोट्स में से। एंड प्लीज़ थोड़ा सा लाइक एसोसिएशन देख लेना। आई नो मैंने कई जगह एब्रिविएशन ऐसे यूज़ किए हैं, पोर्ट है तो P यूज़ किया है, रिवर के ऊपर क्वेश्चन है तो R, लेक है तो L, इतना तो ईजी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे IUCN, E मतलब इंडेंजर्ड, CRE मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मैक्स नैट कवर, नैट मतलब नेशनल, ठीक है। SL जैसे मैंने यूज़ किया, अगर कोई कंट्री होगी तो श्रीलंका, म्यांमार, MYAN। अब मैंने थोड़े लंबे नहीं बनाए हैं बिकॉज मैंने खुद के लिए भी बनाए, आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम कि मैं आप लोगों के लिए सेपरेटली पूरे लंबे नोट्स बनाऊँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो या दिस इज़ हाउ बेसिकली रिटन माई नोट्स। कहीं आपको ऐसे दिखेगा ना कि मैंने ऐसा लिखा है कि बृहत्कनिका नेशनल पार्क या मैंग्रोव्स के अंदर कि टाइडल फ्लक्चुएशंस होती हैं बट नॉट क्रॉस, मतलब बट नॉट रिपीटेड राइज एंड फॉल, ठीक है। तो इसका भी याद रख लेना प्लीज़ कि ये है तो मतलब मैं डिसएग्री कर रही हूँ इस इन्फॉर्मेशन से, ये है तो मतलब ठीक है ये इन्फॉर्मेशन, कि मतलब इफ़ आई रिटन दिस कि दिस इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जैक फ्रूट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान। कई बार मैं सिर्फ P भी लिख दूँगी, वो भी समझ लेना प्लीज़। एसोसिएशन देख लेना कि कौन से क्वेश्चन से क्या एसोसिएशन चल रही है, उसके बेसिस पे आई रियली होप कि ईजी रहेगा आपके लिए। ऑल्दो आई ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, एंड इसके नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। एनीवे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।